हेलो गाइस, मैं रामेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल माही स्टडी पॉइंट 26 में स्वागत करते हैं। साथ ही जो कैंडिडेट्स मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें या ना करें, क्योंकि मेरे कहने से आप ना तो लाइक करेंगे ना आप सब्सक्राइब करेंगे। जब आपको मन लगेगा, अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे और लाइक भी करेंगे। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि LT ग्रेड आने वाली भर्ती बहुत जल्द देखने को मिलेगी। इसके लिए टॉपिक बाय टॉपिक सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए कोशिश करनी है मुझे, और इसी उपलक्ष्य में आज मैंने रॉबर्ट ब्राउनिंग को लिया है। तो इसमें रॉबर्ट ब्राउनिंग से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सारे के सारे कवर करेंगे, और उनकी जो एक पोएम लगी हुई है माई लास्ट डचेस, इससे जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, वन लाइन बाई लाइन में जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे कोई भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन बच के नहीं जाना है। रॉबर्ट ब्राउनिंग का एक भी क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा, ये मेरा विश्वास है। इसी विश्वास और इसी ऊर्जा के साथ स्टार्ट करते हैं। साथियों, थोड़ा माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से YouTube से हट गया था। थोड़ा सा मन नहीं हुआ। मन क्यों नहीं हुआ उसका रीज़न आप सभी जानते होंगे। तो चलिए उसको हटाइए, फिर हम अपने नए ऊर्जा के साथ नए टॉपिक्स, नए टाइटल के साथ स्टार्ट करते हैं। और आज से डेली की डेली क्लासेस टॉपिक बाय टॉपिक एक राइटर को पर डे कवर करेंगे, और हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर देंगे ताकि आप भी सफल हों और मैं भी सफलता की ओर अग्रसर हूँ। आपकी ही सफलता में हमारी सफलता होगी। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। फटाफट क्वेश्चंस देखिए, रॉबर्ट ब्राउनिंग के जो क्वेश्चंस हैं इनमें आंसर हैं पहले से ही आए, बस आपको रिवीजन करना है, देखना है हमें, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउनिंग को आप पहले भी पढ़ चुके हैं। और इसके बाद हमें पोएट्री को देखना है। पोएट्री में जितने भी क्वेश्चंस निकल रहे हैं वो हमें देखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रॉबर्ट ब्राउनिंग बिलोंग टू द, किस एज से बिलोंग करते थे? तो वो तो सबको पता है कि जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है वो विक्टोरियन पोएट थे। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो हैं विक्टोरियन पोएट थे, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउनिंग का जन्म कब हुआ था? 1812 को हुआ था, और इनकी डेथ कब हुई थी? 1889। फिलहाल हमें डेथ, वर्थ और डेथ से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वर्थ और डेथ आपको नहीं पूछी जाएगी। बस आपसे ये क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण बन रहा कि वो किस एज से बिलोंग थे, क्योंकि TGT PGT में अभी देखा कि जो राइटर्स हैं उनकी एजेस को पूछ लिया गया कि किस एज से बिलोंग करते थे, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज वन ऑफ द, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो थे वो किस टाइप के पोएट थे? मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक पोएट थे, मोस्ट इग्नोस्टिक पोएट, मोस्ट पेसिमिस्टिक और मोस्ट एस्टिक पोएट। तो इसमें मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक पोएट थे। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो हैं वो ऑप्टिमिस्टिक पोएट थे। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको बनने की पूरी संभावनाएं आ सकती हैं कि रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज वन ऑफ द, जो पोएट थे वो कैसे पोएट थे? मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक पोएट थे। ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम वर्क ऑफ मिस्टर ब्राउनिंग वाज, इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट पोएम वर्क मिसेस ब्राउनिंग वाज क्या है? सोनेट फ्रॉम द पोर्टुगस।
रॉबर्ट ब्राउनिंग्स वाइफ इज आल्सो रिनॉल्ड पोएट। व्हाट वाज हर नेम? रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ जो थी वाज आल्सो द रिनॉल्ड पोएट थी। ही वाज, उनका नाम क्या था? तो यहाँ पर इनकी पत्नी का नाम पूछा जा रहा है, इनकी वाइफ का नाम पूछा जा रहा है, तो हमें क्या एलिजाबेथन बैरेट ब्राउनिंग था। ठीक है, इसके बाद आता विच पोएम ऑफ ब्राउनिंग बिलोंग विद द लाइन्स। और साथियों कॉपी कलम कॉपी लेकर बैठे, पेन लेकर बैठे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप नोट करते रहिए और मैं आपको बोलता रहूँगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर नहीं लिए हैं। एक क्वेश्चन से रिलेटेड 4 क्वेश्चन आपको बन रहे हैं, तो आशा करते हैं कि आप कॉपी और पेन के साथ बैठें और उनको नोट करते जाइए। विच पोएम ऑफ ब्राउनिंग्स बिगिनिंग इन दिस लाइन, जो लाइन है वो किस पोएम की है? ग्रो ओल्ड along it me that best is yet to be। ठीक है, रवि वैन इजरा की है, जी आप ध्यान रखें। वॉज इवन द टाइगर्स सोवन टाइट मोर बेस्ट इज लॉस्ट अक्रॉस। तो ये लाइन किसकी है? पर पैक्रॉस। बिल्कुल जल्दी जल्दी करिए आप। गॉड इन हिज हेवन ऑल राइट इट्स द वर्ड्स। ये लाइन किसकी है? पिपा प्रेसेस की है, जी आप ध्यान रखें। रॉबर्ट ब्राउनिंग रोड द पोएम इन टाइटल्स ऑफ द लॉस्ट लीडर। अब ये क्वेश्चन, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा बन रहा, क्योंकि इसमें जो है, इसमें रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लास्ट लीडर किसको कहा? वर्ड्सवर्थ को कहा। लास्ट लीडर किससे लिया गया? उस पुस्तक का नाम बताएं कि किस पुस्तक में इन्होंने कहा। तो ये चीज़ हमें बहुत इम्पोर्टेंट, तो जहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है वहीं पर आपको इम्पोर्टेंट बताएंगे, बाकी चलते रहिए हमारे साथ। बस जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ना है। अगर सब कुछ पढ़ेंगे तो आप LT में तो निराशा ही हाथ लगेगी, इसलिए वही चीज़ पढ़िए, सेलेक्टेड पढ़िए, पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए। चलिए, Browning wrote the poem is memory of his wife. She's dead some time back. अब रॉबर्ट ब्राउनिंग की ऐसी कौन सी पोएम है द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ, जो अपनी पत्नी की यादगार में लिखा है, हु इज डेड सम टाइम बैक, जो थोड़े दिन पहले टाइम हुई। तो प्रोस्पाइस जो पोएम है, आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर एग्जामिनर पोएट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बन सकता है, बहुत संभावनाएं ज़्यादा प्रतीक बन रही हैं, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउनिंग रोट द पोएम इज मेमोरी ऑफ हिज वाइफ, अपनी पत्नी की यादगार में कौन सा लिखा? प्रोस्पाइस लिखा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोस्पाइस? तो प्रोस्पाइस जो भैया, इसकी मीनिंग क्या होती है? ये भी क्वेश्चन हमें बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा। क्या होती है? लुकिंग फॉरवर्ड टू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोलॉग इज रिटन बाय ब्राउनिंग? तो विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोलॉग इज रिटन बाय ब्राउनिंग? ब्राउनिंग के द्वारा कौन सा मोनोलॉग लिखा गया? तो इनमें से 4 बताना है आप। देखो, यूलियस तो जेम्स जॉय का है, तो जो इनके वर्क है नहीं उस पर हमें ध्यान देने नहीं। एड्राडल सर्टो, words I shall travel not few, much is to learn, much to forget, it has time is comfort talking you, even hope. Oh thou soul is my soul, oh thou soul is my soul, I shall cap the gain, and with God is the rest। तो ये लाइन किस में की है? हिज वाइफ एलिजाबेथन बैरेट ब्राउनिंग हो हार्ट इज डेड, जो एक्सपायर हो गए। इनकी याद में कौन सी पोएम उन्होंने लिखी थी, वो भी हमने पीछे आपको बताया, उसको आप ध्यान रखिए बिल्कुल। हो वास्ता। और साथियों LT ग्रेट, अभी तक असफल हो गए, अब आपको सफलता आप
आपके साथ चले। एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। राइटर से संबंधित यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, जिनको हम छोटे छोटे क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देते हैं, और यही हम एग्जाम में मात खा जाते हैं ना। हाँ, तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को देखिए। हु वाज द एंड्रा डेल शर्टो ऑन हुज द ब्राउनिंग हैज़ रिटन इन ड्रामेटिक मोनोलॉग। आपको अगर लग रहा है कि आपको फास्ट है तो आप वीडियो को पुश कर सकते हैं और आप खुद ही पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। रेनॉल्ड प्रिंटर, हाँ। हु वाज फ्रा लिप्पी ऑन whom ब्राउनिंग हैज़ रिटन द फेमस मोनोलॉग रेनॉल्ड प्रिंटर। ठीक है, हाँ। अब आया देखिए, फ्रॉम विच सोर्स डिड ब्राउनिंग गेट द आइडियाज ऑफ टाइटल ऑफ द मोनोलॉग ट्यूब अपॉन द शटवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। आप जितने स्टार आप लगाने हो तो लगा लीजिए इसमें। और जो क्वेश्चंस बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, हो सकता है कि एग्जाम में ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं जिन पे हम कोई ध्यान नहीं देते। तो इसमें शेक्सपियर का टेम्पेस्ट से इन्हें आइडियाज़ लिया था। अपनी जो आइडियाज़ ली थी वो किस में ली गई, कहाँ से ली गई थी? शेक्सपियर के टेम्पेस्ट से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉबर्ट ब्राउनिंग फर्स्ट वर्क। इनका फर्स्ट वर्क भैया ये भी आप इम्पोर्टेंट रखिए। इनका जो फर्स्ट वर्क है जो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 1 मिनट, हाँ। तो इनका जो फर्स्ट वर्क है जो आप बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि ये हो सकता है पूछ लेते हैं कि इनका फर्स्ट वर्क कौन सा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि 4 वर्क दे दिए होते हैं, एक इनका वर्क नहीं दिया होता और उसमें पूछ लेते हैं। अभी टीजीटी में तो यही हुआ। विच टेक्निक इज यूज द रॉबर्ट ब्राउनिंग इज माई लास्ट डचेस। भैया इसमें टेक्निक, अब यहाँ से ये क्वेश्चन मेरा बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो देखिए जहाँ पर विशेष इंपॉर्टेंट है इसको तो आप भैया पढ़ के रखिए, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। क्या है कि बिग टेक्निक कौन सी यूज़ की गई? तो ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्यों है? क्योंकि इसमें एक ही जो है वो अपनी बात को कहता रहता है, इसमें कोई भी मेंशन नहीं है। वो केवल एक स्पीच की तरह होते हैं। हाउ मैनी रैमिंग कपल ऑफ यूज द रॉबर्ट ब्राउनिंग टू माई लास्ट डचेस। इसकी जो रैमिंग है, रैमिंग कपलेट क्या है? रैमिंग कपलेट क्या है? तो 28 है। रैमिंग कपलेट क्या है? 28 है। विच आर द फॉलोइंग पोएम इंक्लूड द रॉबर्ट ब्राउनिंग ड्रामेटिक लिरिक। तो ड्रामेटिक लिरिक जो है इसमें कौन सी पोएम में इंक्लूड किया गया है? विच आर द फॉलोइंग पोएम इज इंक्लूड द ब्राउनिंग ड्रामेटिक लिरिक। ड्रामेटिक लिरिक कौन कि में क्या क्या यूज किया गया? द पेपर है, हैमलेन, तो प्रोपाइन इन लवर, माई लास्ट डचेस। अब आपसे पूछा जा सकता है ड्रामेटिक लिरिक। आप यहाँ पे अब ये कंफ्यूज होने वाला है, ये ड्रामेटिक लिरिक है अथवा ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग और ड्रामेटिक लिरिक अगर दोनों आ जाते हैं तो ये कन्फ्यूजन का क्वेश्चन रहेगा, इसको आप ध्यान रखें। व्हाट इज द सेटिंग प्लेस ऑफ द पोएम शर्डेलो, इटली। ठीक है। हु इज द स्पीकर ऑफ लास्ट माई डचेस। लास्ट माई डचेस का स्पीकर कौन है? ड्यूक ऑफ फरेरा। ड्यूक ऑफ फरेरा जो इसका स्पीकर है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क रिटन बाई रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा इनमें से कौन सा वर्क लिखा गया? तो ये हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। इसी टाइप का क्वेश्चन आते हैं, 3 वर्क दे दिए जाते हैं और वर्क पूछ लिए जाते हैं। भैया इतने राइटर्स हैं, एक ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस मेन क्वेश्चंस को देखेंगे, ज़्यादा बाकी हम देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इनका है द लास्ट रीडर। लास्ट रीडर में ही इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या कहा था?
बिल्कुल ध्यान रखिए भाई। क्या कहा था? लास्ट लीडर। चलिए, द लास्ट रीडर किससे कहा गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्क रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउन। लास्ट रीडर में इन्होंने कहा था, उनको विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड द कलेक्शन ऑफ ड्रामेटिक पर्सन्स। रवि वैन इजरा। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं इनको। इग्नोरेंस इज लास्ट द इग्नोरेंस व्हाट इज सेंस। हु इज द स्पीक इन दिस लाइन। जो लाइंस बोली गई हैं जो इम्पोर्टेंट हो रही हैं मेरी, तो इनको आप देख लें, ध्यान रखें। पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ ब्राउनिंग वाज द सेंस विद द ऑब्सक्योरिटी। ऑब्सक्योरिटी ठीक है भाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें भाई। ब्राउनिंग व्यू द लाइफ ऑफ यूजली ऑप्टिमिस्टिक। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग कैसे थे पोएट्स? तो ऑप्टिमिस्टिक पोएट थे, ठीक है। व्हाट इज द कॉमन फीचर ऑफ ब्राउनिंग्स पोएट्री। कॉमन फीचर देखिए, एक एक क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन की वैल्यू है। ये क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चन आपको बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद आप उनकी बायोग्राफी रटें तो वो कुछ नहीं आने वाला है। उससे रिलेटेड हाँ क्रिटिक है, वो आप विशेषकर ध्यान रखें कि जो इनके क्रिटिक्स हैं उनको आप विशेषकर ध्यान रखें। तो इसीलिए ये क्वेश्चंस आपको लिए अच्छा हो रहा है, ठीक है। कॉमन फीचर कौन से हैं इनके, तो ये आप ध्यान रखेंगे। हु इन्फ्लुएंस ब्राउनिंग इज मोस्ट। ब्राउनिंग्स हाँ, हु इन्फ्लुएंस ब्राउनिंग द मोस्ट। सब जो ब्राउनिंग जो जीते, जो किससे इन्फ्लुएंस, सबसे ज़्यादा किससे इन्फ्लुएंस थे, तो वो लॉर्ड बायरन से थे। अब इसके बाद लॉर्ड बायरन के बाद में किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए, तो वो शैली है, ठीक है। आफ्टर बायरन हु इज इंस्पायर्ड ब्राउनिंग इज मोस्ट शैली। तो ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छे क्वेश्चंस निकल कर आए हैं, जो शायद इनको मिस कर देने से हम एग्जाम में इन सारे क्वेश्चंस को मिस कर देंगे। इससे ज़्यादा क्या डीप पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछ सकता, ठीक है। द नंबर ऑफ द पोएम इज डायलिंग विद द पेंटिंग 5। द नंबर ऑफ प्लेइंग प्रोड्यूस बाय द ब्राउनिंग 5। ओके। हु इज द कंसिडर्ड द पोएट ऑफ सोल। हाँ, हु कंसिडर्ड पोएट ऑफ सोल किसे कहा जाता है? पोएट ऑफ सोल किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्राउनिंग जी को कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान रखें, एक एक क्वेश्चन आने वाला है, ये एक एक क्वेश्चन चुना हुआ क्वेश्चन हमने लिए हैं। द लैटिन वर्ड का प्रोस्पाइस का मीन पहले भी हम आपको बता चुके हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू होता है। इन विच पोएम ब्राउनिंग स्पीक इन ऑन पर्सन्स। प्रोस्पाइस किसकी यादगार में लिखा? बिल्कुल भूल गए, उनकी पत्नी के याद में। तो इसके बाद ये थे क्वेश्चंस हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग से रिलेटेड। अब चलते हैं हम माई लास्ट डचेस को लेकर, और क्योंकि माई लास्ट डचेस जो है, अब यहाँ से क्वेश्चंस हमारे, क्योंकि वो राइटर से संबंधित है और ये हमारी पोएम से एक ही क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड बन रहे हैं। तो चलिए रॉबर्ट ब्राउनिंग को हम इनकी पोएम से देख लेते हैं। द स्पीकर इन द ड्रामेटिक मोनोलॉग है, जो माई लास्ट डचेस के ड्रामेटिक मोनोलॉग है, उसका स्पीकर कौन है? ठीक है। टेल्स द ट्रूथ, सत्य को बताता है। इट इज द पोएटिक स्पीकर, पोएट स्पीकिंग, ऑलवेज गिवन बैलेंस व्यू, या इज
अनरिलेप्ड। इसमें क्वेश्चंस, इसमें आंसर कौन सा सही हो रहा, जल्दी बताएं। आपके पास मात्र थोड़े से समय के लिए आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसके आंसर जो हैं वो कमेंट में आप लिख सकते हैं। इसका आंसर नंबर डी वाला सही हो रहा है। ये 1 मिनट रुको बेटा। चलिए अब समझ में आएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है कि ब्राउनिंग इज यूजली द विक्टोरियन सोसाइटी बिकॉज। क्वेश्चंस को देखते जाएं और बताते जाएं। रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज द यूजली इन विक्टोरियन सोसाइटी बिकॉज he let his wife make all the decisions. He had an equal relationship with his wife. He had not get married. He had several marriages and divorce. तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो रहा? ऑप्शन नंबर सही हो रहा है मेरा, he had equal relationship with his wife। एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड, एक एक क्वेश्चन से 1 से 4 क्वेश्चन आप पढ़ने की कोशिश करिए भैया। 1 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन निकालेंगे अभी। एक एक क्वेश्चन, इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको मिस्टेक नहीं होगा। सारे के सारे क्वेश्चंस देखेंगे और थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो वो नहीं हो पाएगा। He was the Duchess unfaithful to him? आंसर बताएं इसमें, जल्दी पढ़ के बताएं। he she so it be true, probably seeing as she was always flattering, she cannot know the only information for from do you। तो ये आंसर मेरा सही हो रहा है, आंसर नंबर सी वाला। what effect the constant sweeping use the enjoyment of the curse to have? It is show the regard what happened. It is reflects that the way of do you is thinking aloud। क्वेश्चन मेरा यही पे सही हो रहा, सॉरी। The word why is what kind of words used to highlight the directions the ownership is wife? पता है भाई, the processed adjective है, the process adjective, ये possessive adjective। बस क्वेश्चन मेरा यही पे सही हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी आप बताएं भाई, जल्दी आप करने की कोशिश करो। आपको 30 सेकंड के लिए समय है, समझ लीजिए कि 20 सेकंड का भी समय नहीं है। वेयर इज द पेंटिंग? पेंटिंग कहाँ पे है? ऑन द वॉल ऑफ टू सी, बिहाइंड द कर्टन। जल्दी करें भाई, स्पीड से। हु पेंटिंग द पिक्चर्स? पिक्चर को किसने पेंट किया? तो फ्रा पेंडोल्फ। व्हाट डज शी हैव अपॉन द चेक? स्पॉट ऑफ जॉय। क्या है इसमें? स्पॉट ऑफ जॉय। ये क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे एलटी ग्रेड के लिए। एलटी ग्रेड के लिए एक क्वेश्चंस आपको समझ में आएगा। अभी तक हम अब आप ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक
आपके समझ में आए, खूब अच्छे से लगे कि हाँ क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप टॉपिक बाय टॉपिक आपको डेली क्लासेस मिलने वाली है। क्योंकि हम सोचते हैं कि एलटी से पहले हम अपना सिलेबस को कवर करें। इसके लिए अगर आप भी कवर करना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई। व्हाट वायलेंट इमेज ऑफ सस्पेक्ट दैट ड्यूक वर्ड रादर इन प्रिंटेड इज कॉज ऑफ, क्या है इसमें, जल्दी आप देखिए। इसका आंसर कौन सा सही हो रहा? आंसर नंबर डी, डाई अलोंग हर थॉट। Where did he say look is went? At all sort of men's, everywhere, only at him, always see man is grace. फटाफट करें, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को पुश करके आप पढ़ सकते हैं और आराम से आप देख सकते हैं। क्योंकि पीडीएफ तैयार करने में बहुत टाइम लगा, एक एक क्वेश्चंस को लाने में बहुत टाइम लगा है। हाँ, और जिस भाई को पीडीएफ चाहिए हो तो वो डिमांड कर सकता है, मैं पीडीएफ उसे सेंड कर देंगे। वेयर डिड ही शी हर लुक्स वेंट, तो ये तो क्वेश्चन हो गया अभी। विच ऑफ दिस इज नॉट वन ऑफ द प्रिटी ज्वेलर्स मेंटेन्ड ऑफ ड्यूक? ठीक है, विच ऑफ दिस इज नॉट वन ऑफ द प्रिटी ज्वेलर्स, ये तो हो गया। विच ऑफ फ्रेज सो ही इज नो दैट पार्ट ऑफ हर रिवेंस was the flatters visitors. She think a man good. आंसर क्या है इसका? She think a good of man. जल्दी करें, जल्दी से जल्दी देखने की कोशिश करें, क्योंकि वीडियो ओवर हो रहा। What does he call having a quiet word? Hurry, he is a short in overstop of the mark. क्या आएगा इसका आंसर भैया? समझें, सोचने समझने का ज़्यादा टाइम नहीं है। What does he say he give other man the same as him? ठीक है, तो इसमें क्या है कि what does he say, वो क्या कहती है, she give to other man, दूसरे व्यक्तियों के लिए, the same as him, जैसा मेरे लिए वैसा दूसरों के लिए। जो राइटर है वो इस बात को डिस्कस करना चाहता है कि जैसा वो मेरे लिए करती है और वैसे ही दूसरों के लिए करती है, तो हम में और दूसरों में कोई अंतर नहीं रहता। तो क्या होता है, वो क्या चीज़ करती रहती है? तो मच द सेम स्माइल, जो उसकी स्माइल है वो अपनों के लिए भी और उसके लिए भी या दूसरे के लोगों के लिए भी सेम रहती है। वो इजीली दूसरे पे विश्वास कर लेती है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं कि जो लास्ट डचेस है, लास्ट डचेस की एज कितनी है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, कब इनकी मैरिज हुई थी, जे भी आप लिखें। तो उस टाइम पर राइटर की क्या एज थी, जे भी आप लिखिए। व्हाट डज ही से शी गिव टू अनदर मैन एंड सेम एज ही? रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। इसका सब्जेक्ट क्या है? शी वॉज किल्ड, स्टॉप्ड, जब वो कहता है कि स्टॉप, जो स्टॉप हो जाता है, स्टॉप सी एज लाइन करके है, वो लाइन यहाँ पे कट हो चुकी है, तो चलो छोड़ दो। हाँ, व्हाट इज सब्जेक्ट ट्रेमिंग ऑफ द शॉ हॉर्स इन द स्टेज बाय द क्लॉस ऑफ इंसब्रॉक। अब यहाँ पे एक स्टेचू लगी है, इंसब्रॉक की स्टेचू लगी है, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो इंसब्रॉक है वो क्या है? शॉ हॉर्स, शॉ हॉर्स।
ठीक है। स्टैचू है वो किसकी है? नेपट्यून एक वहाँ के देवता हैं, उनकी है। व्हाट इज द सब्जेक्ट टाइमिंग? जो सब्जेक्ट टाइमिंग है ऑफ द सी, अरे व्हाट इज द वर्ड मेटल्स एज यूज इन द पोएम? व्हाट इज द वर्ड मेंटल्स जो यूज किए गए हैं? हर मेंटल्स लैप ओवर माई लिप्स इज रेस्ट टू मच, वो किसके हैं बताएं? अरे भैया फटाफट करें। जिस भाई को पीडीएफ चाहिए हो तो मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। वेयर डज दिस पोएम टेक प्लेस? तो जो पोएम है वो कहाँ ली गई है, कहाँ, इस प्लेस का क्या नाम है? तो इसका है फ्रायर, इटली। व्हाट डज पोएम मीन? हर डू यू लुक वेंट एवरीवेयर, वो लुक वेंट एवरीवेयर चाहती है, क्यों? तो इसका आंसर आ रहा है सी वाज टू इजली डिसीव्ड बाय द थिंकिंग एंड देयरफॉर ही डज नॉट पे अटेंशन टू द डूक। शी suffered from ambulance cursing eyes to his look the different directly each other cause of Duke. She her unattractive. She was the tempted by the other man and every useful of Duke. तो क्वेश्चन आंसर मेरा यही सही हो रहा है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम? पोएम का स्ट्रक्चर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट भैया है, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आप ध्यान रखें कि हमने बताया था कि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर ये इस पीडीएफ से हट के नहीं जाएगा, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउनिंग के 1 से 2 क्वेश्चंस तो 100% आने ही आने हैं। तो इसको आप रट लिए, तो आपने पढ़ लिया अच्छे से, तो मानो कि आपने 2 क्वेश्चंस आपने क्लियर कर लिए। तो इसकी राइमिंग क्या है? राइमिंग एम्बिक पेंटामीटर, रैम्ड एम्बिक पेंटामीटर। व्हाट टोन? अब टोन इस पोएम की डिस्क्राइब की बात कर रहा है, तो टोन की बात करें तो अनसेटलिंग है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ डू कंप्लेंट अगेंस्ट द डचेस। तो डचेस के अगेंस्ट कौन सी कंप्लेंट नहीं कर रहा है? बताएं जल्दी। नॉट ब्रेक अवेलेबल फॉर द टाइमिंग ऑल टाइम, यही वाला है। जल्दी देखें। हु इज द सब्जेक्ट ऑफ पेंटिंग डू यू इन विजिटर एडमायर? हु इज द सब्जेक्ट? इस सब्जेक्ट क्या है जो पेंटिंग लगी हुई है, डू यू एंड विजिटर एडमायर जो देख रहा है, इसका सब्जेक्ट क्या है? पोएम का सब्जेक्ट ही यहाँ पर पूछा गया। तो आप बिल्कुल ध्यान रखें, डू यू की लेट वाइफ के बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही थी, उससे जो बातचीत कर रहा था। हु नरेटर इन दिस पोएम? इसका पोएम का नरेटर कौन है? तो द ड्यूक है। द फीचर ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑफ पार्टिकुलरली स्किल। पार्टिकुलरली स्किल किस पार्ट की बात की गई? बॉडी के किस फीचर पार्ट की बात की गई? तो आइज की बात की गई है, क्योंकि वो इधर उधर जो है वो देखती थी, और उसके आंसर सबके लिए एक जैसे बताए गए हैं। व्हाट वुडन हैड द ड्यूक अबाउट द डचेस स्माइल? उसकी स्माइल के बारे में क्या बताया गया? ही वॉज नेवर रिसीव्ड फॉर हिम। उसके लिए अलग नहीं था, सबके लिए सेम था, इजली था। ही इज टू इजली गिवन टू एनीवन, जो क्वेश्चंस नहीं है। इसका आंसर यही वाला है। आप पेन उठाइए और कॉपी उठाइए, बस 2-3 क्वेश्चंस के आंसर आप लिख डालिए। आप कुछ ओरली क्वेश्चंस हम पूछ लेते हैं आपको, वो आपको बता देने हैं। व्हाट टाइप स्टाइल इन द पोएम? तो आपको पता है ड्रामेटिक मोनोलॉग है। वेयर इज द ड्यूक ऑफ हिज कंपोनेंट्स?
एक क्वेश्चन लिखना है और एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि जो इसका नरेटर है, इसकी राइमिंग है, राइमिंग क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम वो आपको लिखना है। हु नरेटर इन दिस पोएम, जो तो हो गया। हाँ, फिर वो कहता है कि एक क्वेश्चन और होता है कि हाउ ओल्ड डज द ड्यूक से हिज नेम इज, वो अपने कितने साल पुराने नेम की बात करना चाहता है। तो जी आपको लिखना है। आई थिंक सभी को पता है, अगर आप पढ़ेंगे उसको तो पोएम में नाम, ईयर्स का नेम दे रखे हैं। हु इज द ऑथर ऑफ, ये तो हो गया। तो एक एक क्वेश्चंस को आपने देखा है और सारे के सारे क्वेश्चंस अगर एक बार और आप रिपीट करेंगे तो सारे के सारे 2 क्वेश्चंस आप LT ग्रेड के कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। बस एक रिक्वेस्ट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि टॉपिक्स बाय टॉपिक अगर आपको पढ़ना चाहते हैं तो हर एक क्वेश्चंस का आप तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस।